हेलो, आई एम अनिल कुमार फ्रॉम फ्रांस अनिल एक्सप्रेस से इंडिया फैक्स इंडिया। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एक घर खरीदने की हमको प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि सभी का एक सपना होता है कि उनका अपना घर हो, क्योंकि अपने घर का अपना अपना अलग मज़ा होता है। तो वो किस तरह से हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि एक घर खरीदने की प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए। तो सबसे जो पहली जो कंडीशन है, आपके पास इतना डाउन पेमेंट, जो आपका अपना पैसा है, अपने इतना डाउन पेमेंट होना चाहिए कि जो आप रिपेमेंट करेंगे वो आपकी मंथली इनकम का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि अगर ये दो कंडीशन अगर फुलफिल कर रही हैं तो आप घर खरीदने की सोचें, नहीं तो थोड़ा उसको डिले करें। आप अपनी मंथली इनकम को बढ़ाएं और इतना डीपी आप जमा कर लें, या इतना डीपी आपके पास होना चाहिए कि आपकी मंथली सैलरी का वो 1/3 से ज़्यादा ना कटे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, या आप डीपी के लिए भी उधार ले लेते हैं, तो आपकी जो घर की फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका बजट बिगड़ जाएगा। तो वो मज़ा नहीं आएगा अगर आप घर खरीदने के लिए डीपी भी उधार लेते हैं और होम लोन भी आप उधार ले रहे हैं, तो ये आप आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी बिगड़ जाएगी। एक उदाहरण से समझते हैं कि माना कि अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया आपने, और 9% के ब्याज पे आपने लिया, और 30 साल के लिए आपने उसको लिया आपने, तो इसमें जो मंथली ईएमआई बैठेगी अराउंड वो बैठेगी 40,000, और आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो अराउंड पे करेंगे आप 94 लाख रुपया, तो आप इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं आप। तो जो आप टोटल आपने पे किया वो निकल के आ रहा है 1,45,00,000 रुपया। यानी आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया, और आपने जो रीपेमेंट किया है वो 1,45,00,000 रुपया। तो ये एक बहुत ही बड़ी फिगर है जो आप बैंक को पे करते हैं। और ये घर तभी आपके नाम होता है जब आप ये सारी जो उनके बैंक की जो किस्तें हैं आप उसको चुका देते हैं, रीपेमेंट कर देते हैं, तब तक घर आपके नाम भी नहीं है। तो अगर आपको 1,45,00,000 रुपया जो आपने पे किया है, अगर इसको भी आपको रिकवर करना है और आपको बिल्कुल फ्री करना है उस घर को, तो उसके लिए एक तरीका और है कि आप अपनी मंथली ईएमआई के साथ साथ एक 50,000 रुपये की 5,000 रुपीज़ की एक सिप डाल सकते हैं 30 साल के लिए। तो अगर इस सिप में अगर आप 15% का भी अगर CAGR निकाल के लाइए, तो आपका जो आपको रिटर्न देगी ये, यानी अगर आपकी जेब से धीरे धीरे 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो अराउंड आएगी 3,50,00,000 रुपये, यानी 3.5 करोड़ रुपये आपको इसका एक इन्वेस्टमेंट का आपको वो वैल्यू रहेगी आपकी। तो साथ साथ आपने होम लोन की ईएमआई के साथ साथ आपने अगर 5,000 रुपये की SIP साथ साथ पैरेलल स्टार्ट कर दी, तो ये घर बिल्कुल फ्री हो जाएगा आपके लिए। तो इसके बारे में ज़रूर सोचें कि आप जो अपने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल जो आपने पे किया, ये आपको वापस मिल सकता है अगर आप होम लोन के साथ साथ एक पैरेलल SIP स्टार्ट करते हैं। तो ये एक तरीका था कि किस तरह से आपको घर लेने की प्लानिंग करनी चाहिए। होप सो जानकारी आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।